श्री बाबा स्वामी नमो नमः। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ।
अब इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
तो उसका पेट्रोल वो बराबर भरता है या नहीं भरता है, तो कहीं रास्ते में जंगल में उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, और पेट्रोल ख़त्म होने के बाद में फिर वो अपने साथ वाले गाड़ी वाले से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस जंगल से पार लेके चलो। तो क्या करता है, एक बड़े मोटे वायर से उसके गाड़ी को अपने गाड़ी के साथ बांध लेता है, टोचन करता है, उसको बोलते हैं टोचन। टोचन करता है, चलाता है। फिर क्या होता है, ये ड्राइवर जिसके गाड़ी में पेट्रोल नहीं है वो सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ के बैठता है और आगे वाला गाड़ी चलाता है। उसको बंधी हुई ये गाड़ी होने के कारण ये भी गाड़ी चलती है। तो कल आप मुझसे टोचन कर लो, यही रास्ता दिख रहा है मेरे को, शॉर्टकट यही मार्ग है, क्योंकि बाकी तो मुश्किल दिख रहा है। यहां आने में लाले पड़ गए तो कल वहां कैसे पहुंचोगे? तो कल जब टोचन करोगे तो मैं किस आनंद में रहता हूं, मैं किस मस्ती में रहता हूं, किस अनुभूतियों में रहता हूं, कैसी अनुभूतियां लेते रहता हूं। वह अनुभूतियों का आनंद 2 दिनों तक आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए कल आपको स्वामी बनना पड़ेगा। तो 2 दिनों तक नाटक करके रखो। आप कल्पना करो कि आप ही स्वामी हो। आप अपने आप को स्वामी समझो, प्रत्येक साधक को स्वामी समझो। वो साधक किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, आप प्रत्येक में स्वामी नजर आना चाहिए, क्योंकि मुझे नजर आते हैं। कल अपने आप में भी स्वामी की अनुभूति करो और प्रत्येक साधक में स्वामी की अनुभूति करो। प्रत्येक को साधक को आप स्वामी समझो। ऐसा अगर प्रत्येक करोगे तो आपको मेरी दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। दो दिनों के लिए मैं आपको मेरे हृदय में स्थान दे रहा हूं। मैंने मेरे 40 साल की तपस्या में, 40 साल की साधना में जो शक्तियां प्राप्त की, जो स्थिति प्राप्त की, वो सब कल आपको दे रहा हूं। लेकिन लेने के लिए आप आपका अस्तित्व छोड़ दो, आप आपका मैं छोड़ दो। आज से आपकी केवल एक ही पहचान हो, स्वामी, बस, बाकी कुछ नहीं। और प्रत्येक के अंदर स्वामी के दर्शन करो, प्रत्येक को स्वामी समझो। मैंने बताया ना, आप जैसा समझोगे वैसा होगा। जैसा होता है कि नहीं, आप लोग ही आपके दिन याद करो। कोई एकदम आ गए थे क्या समर्पण में? नहीं, आ गए थे, घूमते घामते आ गए, 4 जनों ने बुलाया इसलिए बैठ गए। फिर लोगों ने बोला ऐसा ध्यान करके देखते, ऐसा होता है, चलो करके ही देख लेते। और ऐसे कोई इच्छा थी, ऐसे नहीं, करके ही देख लेते, करके देखने लग गए तो हो ही गया, लग ही गया। वैसे तुम मान करके देखो कि मैं स्वामी हूं और सब स्वामी है। आप अनुभव करके देखो, कल एक बहुत बड़ी सामूहिकता, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी निर्माण हो जाएगी। तो मेरी दृष्टि आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि कल मुझे मेरे गुरुओं के दर्शन होने वाले। इस प्रकार से कोई नया मकान बनाता है कि नहीं?
सब बुढ़े बाढ़े सब आके उसके हाजिरी लगाते हैं कि चलो उसने मकान बनाया, चलो नया मकान बना, देखने जाते हैं, सब हाजिरी लगाते हैं। जो इधर उधर नहीं जाते वो भी अपना नियम तोड़ करके वहाँ पहुँचे, नहीं वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से कल सब गुरु आने वाले हैं, क्योंकि ये उनका स्थान है, ये उनकी जगह है। एक इतना अपूर्व संगम कल होने वाला है। उस सब में आप डुबकी लगाओ, ऐसी मेरी इच्छा है। दूसरा ना, चलो करके देख लेते। स्वामी जी बोल रहे हैं चलो 2 दिन, आज से 2 दिन में स्वामी मानने लग गए, सबको तुम स्वामी मानने लग गए। अनुभव करके देखो, जो जो प्रयोग करके देखोगे ना, जितना करके देखोगे, नाटक 2 ही दिन तो करने का है, तीसरे दिन फिर तुम हो ही तुम जो ये नाटक सिर्फ 2 दिन करने का है। जैसे कल्पना लोक में किसी को 1 दिन का राजा बना देते कि नहीं, जैसे अपन अपने सपने में सोचते मैं राजा बन गया बस, वैसे तुम अब 3 दिन समझो तुम स्वामी बन गए। तुम सिर्फ ऐसा मान लो तो आप देखोगे आपको वो अनुभूतियाँ होती जाएगी जो अनुभूतियाँ मुझे होने लग गई। और मैं किस आनंद में रहता हूँ, किस बस्ती में रहता हूँ, उस आनंद का अनुभव आपको भी होगा। कुछ नहीं, जीवन में भी मेरे धीरे धीरे बदलाव आया है, धीरे धीरे चेंज आया है, एकदम कुछ नहीं हुआ। प्रगति जो हुई ना, एकदम धीरे धीरे धीरे, और कब होती है अपने को अपना भी मालूम नहीं पड़ता। कुछ नहीं, परमात्मा है कि नहीं है, पहले ये शंका, वो जानने के लिए इस मार्ग में आए, फिर जाना परमात्मा है, अनुभूति हुई। और आपको क्यों नहीं बदला हुआ, आपके अंदर क्यों नहीं चेंज आया, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अनुभूति होने के बाद में तो सारी बुद्धि गिर जाती है। क्योंकि ऐसी अनुभूति जीवन में कभी हुई नहीं थी। तो उसकी तुलना किसके साथ करें, किसके साथ उसका कंपैरिजन करें? तुलना करने के लिए दूसरा कोई होना चाहिए ना। तो अनुभूति के साथ कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरी अनुभूति नहीं है, किसी के साथ तुलना कर ही नहीं सकते। सिर्फ उस अनुभूति को आपने वृद्धिगत नहीं किया, विकसित नहीं किया, उसको विकास करो, उसको डेवलप करो। दूसरा, चित्र की गाय दूध नहीं दे सकती। दूध पीने के लिए हमको जीवंत गाय के पास ही जाना पड़ेगा। और ये पुस्तकें निर्जीव है, ये निर्जीव पुस्तकें सजीव अनुभूति कभी नहीं करा सकते। सजीव अनुभूति के लिए सजीव माध्यम की आवश्यकता है। आप कितने पुण्यवान हो कि गुरु शक्तियों ने आपको अनुभूति कराने के लिए आपके पास माध्यम भेजा है। भौतिक प्रगति कितनी भी हो जाए, भौतिक सुख सुविधाएं कितनी भी बढ़ जाए और कितनी भी आप प्राप्त कर लो, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई एंड नहीं है।
और ये भौतिक सुख सुविधाएं आपको कंफर्ट दे सकती है, सुविधा दे सकती है, सुख नहीं दे सकती। ये सब निर्जीव है। जिस प्रकार से निर्जीव पुस्तकें अनुभूति नहीं करा सकती, उसी प्रकार से ये निर्जीव सुख सुविधाएं आपको सुख नहीं दे सकती, सुविधाएं दे सकती। कई अमीर साधक हैं जो कहते हैं स्वामी जी हर चीज हम खरीद सकते हैं सिवाय कृपा के, सिवाय अनुभूति के, ये हम खरीद नहीं सकते। वो उस पहाड़ के उस ऊंचाई तक पहुंचे हैं जहां सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, उसके बावजूद भी सुखी नहीं है। फिर आत्म शांति के लिए ध्यान मार्ग को अपना रहे हैं। और ये जितने विकास हो रहा है और जितना विकसित हो रहे हैं एक एक राष्ट्र, जैसे पेंडुलम रहता है कि नहीं, जितना इधर जाएगा उतना उधर जाएगा, तो जितनी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ती जाएगी, जो साधन बढ़ते जाएंगे, उतनी अशांति बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके उपयोग दुरुपयोग होते हैं। अच्छा भी उपयोग होता है, बुरा भी उपयोग होता है। और अनुभूति के लिए तुमको ध्यान ही करना पड़ेगा। और केवल एक अनुभूति के माध्यम से विश्व के अलग अलग देशों से जुड़ने के बाद जो अनुभव आया है, तो उससे तो ये लगता है केवल अनुभूति एकमात्र मार्ग है, ध्यान ही एकमात्र मार्ग है जिससे मनुष्य मनुष्य के साथ जोड़ा जा सकता है। इसलिए गुरु शक्तियों को स्थायी रूप से यहाँ कच्छ में स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास हुआ है। बहुत अच्छी बात लगी मुझे, कच्छ में सामूहिक प्रयास से हुआ है। उन्होंने केवल अपने जीवन का नहीं सोचा, अपने जीवन काल का नहीं सोचा, उन्होंने गुरु शक्तियों को यहाँ स्थापित करके वो दीवा दांडी निर्माण किए जो भविष्य में आने वाले पीढ़ियों को कई सालों तक मार्गदर्शन करेगी। होता था ना, पहले राजे महाराजे थे, कोई अच्छी प्रवृत्ति होती थी, अच्छे उद्योग होते थे, उनको आमंत्रित करते थे, हमारे राज्य में आओ, हमारे राज्य में उद्योग लगाओ, हमारे राज्य में स्थापित करो, हम मदद करते हैं, हम ही जमीन देते हैं। क्यों करते थे? ताकि उनके राज्य का विकास हो। ठीक उसी प्रकार से
इन साधकों ने भी उन भावी पीढ़ियों के लिए एक ऐसे स्थान का निर्माण किया है जो भविष्य में अनेक पीढ़ियों तक कोई भी आत्मा अगर आत्म उत्थान करना चाहे, आत्मज्ञान पाना चाहे, आत्म साक्षात्कार पाना चाहे, तो वो इस स्थान पे आकर प्राप्त कर सकती है। ये बहुत बड़ी घटना है। जमीन देना बहुत बड़ी घटना है। वास्तव में जमीन देना है ना, आधार देना, स्थान देना। और जब आपने गुरु शक्तियों को स्थान दिया, और साथ में इच्छा की कि यहाँ स्थायी रूप से रहे, तो भविष्य में उस स्थान का उपयोग कई पीढ़ियों तक होगा। ये जमीन देने वाले चले भी जाएंगे, लेकिन वो सदैव याद रहेंगे इस जमीन के कारण। और इस प्रकार समाज में जो एक तरफा बुद्धि का विकास हो रहा है, बुद्धि विकसित हो रही है, बहुत स्ट्रांगली विकसित हो रही है। बीस साल के जब हम थे तब हमको जो अक्ल नहीं थी वो हमारे 20 साल के लड़के को है। तो आज की युवा पीढ़ी हमसे अधिक बुद्धिमान है, हमसे अधिक ज्ञानी है, हमसे अधिक नॉलेज है, हमसे अधिक इन्फॉर्मेशन है उनके पास। लेकिन बुद्धि का एक तरफा विकास एक असंतुलन को निर्माण करता है। समाज में एक प्रकार का असंतुलन निर्माण होता है कि बुद्धि विकसित 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 होती जा रही है। यानी हार्ट का एक अच्छा सर्जन निर्माण हो सकता है, लेकिन वो हार्ट विहीन रहेगा। वो बोलेगा इतने लाख मेरी फी है, देता हो तो दे, नहीं तो मर। हृदय विहीन रहेगा, भावना शून्य रहेगा। और बुद्धि का एक तरफा विकास भीतर एक ड्राइनेस लाता है, एक सूखापन लाता है। तो उसको संतुलन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए ध्यान की अत्यंत आवश्यकता है। ध्यान बीच में है, कोई भी अति में नहीं जाने देता, बराबर संतुलन रखता है। विकसित होने वाले साधनों का
नए नए आविष्कारों का। मैंने बताया ना, ये निर्जीव है, इनका अच्छा भी उपयोग होता है, इनका बुरा भी उपयोग होता है। ये सब करने वाले पे ना, अगर अच्छे हाथों में पड़ गया अच्छा उपयोग होगा, बुरे हाथों में पड़ गया बुरा उपयोग होगा। तो जितने साधन बढ़ते जाएंगे उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, संकट बढ़ते जाएंगे। ये बुद्धिमान लोग भी जितने विकसित होते जाएंगे, अगर अच्छी तरफ बढ़ गए तो अच्छा करेंगे, बुरी तरफ बढ़ गए तो बुरा करेंगे। लेकिन इन साधनों का अच्छा भी इस्तेमाल हो सकता है और किया जा सकता है। गत गुरु पूर्णिमा में गुरु शक्तियों ने इच्छा व्यक्त की थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए और संबंध स्थापित किए जाएं। उस प्रवचन से प्रेरणा पाकर अमेरिका के कुछ साधकों ने सतत प्रयास किए, सतत प्रयत्न किए, और सतत प्रयत्न करने के बाद गत माह में 25 तारीख को उनका एक सफल परीक्षण हुआ। उनके कई परीक्षण होते थे, कई प्रयोग होते थे, करते 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 आखिरी में 25 तारीख को उनका फाइनल हुआ। और मैं बाबा धाम में ही बैठा हुआ था और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगाया था, तो प्रोजेक्टर से दीवार के ऊपर वो सब लोग हमको दिख रहे थे। दीवार के ऊपर कितने लोग हैं, कैसे बैठे हैं, कौन कौन लोग हैं। और रात को 8:15 बजे से लेके 9 बजे तक मैं लैपटॉप पे बैठ के प्रवचन देता रहा और पौन घंटा वो वहाँ सुनते रहे। एक सफल प्रयोग हुआ, सक्सेसफुल प्रयोग हुआ। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि अभी समर्पण की जो नाव है, ये समर्पण की नाव के जो पल्ले हैं चलाने के, वो युवा शक्तियों ने संभाल लिए, इसलिए उसको एक गति आ गई है, उसको एक स्पीड आ गई है। और जो अनुभवी साधक है वो उसके पतवार को संभाल रहे हैं। तो उन साधकों ने एक साल भर तक प्रयत्न करके, प्रयास करके, और एकदम पौन घंटे तक बहुत व्यवस्थित प्रवचन हुआ, कोई बीच में डिफेक्ट नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं। तो नए नए साधनों का अपनी सामूहिकता बढ़ाने के लिए, अपनी कलेक्टिविटी बढ़ाने के लिए उपयोग करने की आवश्यकता है। आप भी ऐसे प्रयोग करके देख सकते हो कि प्रमुख आचार्य सब सेंटरों से उसके द्वारा जुड़े। विशेष तौर पे जो विदेश में रहने वाले साधक हैं उनको इसकी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सामूहिकता के साथ, बहुत बड़ी कलेक्टिविटी के साथ जुड़ने का अवसर उनको ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलता है। आज भी इंटरनेट से लाखों साधक आज के अपने कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लाखों साधकों की सामूहिकता, लाखों साधकों की कलेक्टिविटी आज आपको यहाँ प्राप्त हुई है। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव
एक आत्मा का उत्सव है। और उस आत्मा के उत्सव में आपको आत्मा बनकर ही शामिल होना पड़ेगा। अगर आप आत्मा बनते तो यहाँ पहुँचने में जो आपको कठिनाइयाँ आई, जो दिक्कतें आई, जो परेशानियाँ आई, वो सब परेशानियाँ नहीं आती। ये ठीक वैसे ही है जैसे नियमित कोई विद्यार्थी अभ्यास करता है ना, उसको परीक्षा पास करने में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जीवन में नियमितता रखो। नियमित ध्यान करो तो आपको भी आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। सारी समस्याएं, सारे प्रॉब्लम पहले आपके भीतर निर्माण होते हैं, फिर बाहर प्रकट होते हैं। तो भीतर ही निर्माण मत होने दो ना। नियमित ध्यान करोगे तो भीतर ही निर्माण नहीं होंगे, और भीतर ही निर्माण नहीं होंगे तो बाहर वो प्रकट भी नहीं होंगे। और थोड़ा समय अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। ढूंढो ना अपने घर में कोई एखादा जगह, एखादा कोना, कहीं गच्ची पे, कहीं बालकनी में, कहीं बगीचे के कोने में, कहीं तो भी एखादी जगह अपनी ढूंढो जो स्थान पे केवल आप अकेले ही रहें। और कुछ नहीं, शांत होके बैठो। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा बोलते बोलते बैठो। तो आप देखोगे आपका सारा आभामंडल ही बदल जाएगा। आपके आसपास का सारा वातावरण ही बदल जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप आत्मा को महत्व दोगे, वैसे वैसे आत्मा का एहसास भी बढ़ जाएगा। उस आत्मा के सानिध्य में जाने के बाद आपको एक आत्म शांति अनुभव होगी। आप महसूस करोगे धीरे 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 आपके सब विचार बंद हो रहे हैं। अब हम प्रार्थना करेंगे।
सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर। शांति पाठ करेंगे। ओम द्योः शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।